कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फिर मंथली जैसे कि आपको साथ एक्सक्लूसिव वीडियो में मिलता हूं, तो एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। लोहे बाजार में इस महीने सितंबर मंथ में किस तरीके से आप रणनीति बनाएं, किस तरीके से स्टेप पे कामकाज करेंगे, किस तरीके से सरिया बाजार में सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग किस तरीके से रणनीति बनाएंगे वो आपको जानकारी देंगे। कहां पर आप अपने लेवल रखें कि जहां से आपको नुकसान कम हो, नुकसान ना हो, और वहां से आप खरीदारी करेंगे, तो वो सारे लेवल आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ गए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजार में सितंबर माह में बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो अगस्त महीने में आपने देखा लगातार कई जगह, अगस्त मंथ की अगर बात करें तो लगातार कई जगह बारिश होने की वजह से आपने देखा कि बारिश की वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा आपने देखा, बहुत ज्यादा बाजारों में तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दी। बाजारों में बिक्री का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा। बाजार में आपने देखा बिक्री का बिल्कुल भी आपने सपोर्ट नहीं देखा गया। कुछ हल्का फुल्का फॉरेन बाजारों में से सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन घरेलू बाजारों में उसका कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दिया। पूरा बाजार अगर मंथ की अगर बात करेंगे तो पूरा बाजार 41,000 के नीचे हुए जाता हुआ नहीं दिखाई दिया और 42,500 रुपए के ऊपर जाता हुआ फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दिया। बाजारों में एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। तो बाजार में 43,000 का एक टॉप पकड़ा रहा और नीचे में 40,500 के नीचे फिलहाल के लिए बाजार फिलहाल के लिए नहीं जाता हुआ दिखाई दिया। और बाजार में अब बाजार में सितंबर मंथ में किस तरीके से कामकाज करेंगे, तो सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ में आप बाजारों में जो पीछे अगस्त में रहा, क्योंकि बारिश वगैरह थी तो फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा स्लो थी और आपने देखा चाइना के बाजारों से भी डिमांड स्लो आ रही थी। उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिला और बाजार में बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दी। अब अगर हम देखेंगे कि अगर इस मंथ में किस तरीके से कामकाज होता हुआ दिखाई दे, तो इस मंथ का भी अगर आप टॉप बॉटम का अगर देखेंगे पूरे मंथ की अगर रेंज के हिसाब से आप देखें तो 40,500 रुपए से 40,300 रुपए का नीचे का रेंज है। बहुत ज्यादा अगर बाजार खराब होता है तो 40,500 रुपए से 40,300 की नीचे की रेंज है। टॉप की जो रेंज है इस महीने की जो हमारे हिसाब से दिखाई दे रही है वो 42,700 रुपए से 43,500 रुपए तक की इस मंथ की रेंज है। 42,700 रुपए से 43,500 रुपए तक की रेंज है। अब हमारी बात आती है कि हमको खरीदारी कहां पर करनी चाहिए जहां से आपको एक तो घाटे का चांसेस हल्का हो जाए और ऊपर में यहां से एक बढ़िया वहां से एक आपको एक बाउंस बैक होता हुआ मिले। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए आपको बता देते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखें दोनों में कामकाज अलग अलग होता है। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग आप 15 दिन के हिसाब से आप करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग 60 से 90 दिन की आपकी अगर व्यू है उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट आपको नियर अबाउट अगर 41,300 रुपए से 41,100 रुपए की रेंज में 41,300 रुपए से 41,100 रुपए की रेंज के आसपास अगर बाजार मिलता है तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स बिल्कुल खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स थोड़ा सा बाजार अगर 41,000 के नीचे आ जाता है तो आप बिल्कुल आप बल्क में क्वांटिटी के हिसाब से आप बाजारों में परचेजिंग करके आप चल सकते हैं। रेंज वही है, रेंज में कहीं कोई इम्पट नहीं है। नीचे में 40,300 रुपए का आप सपोर्ट लगा लीजिए। इस मंथ का 40,300 रुपए का सपोर्ट लगा लीजिए। आपको खरीदारी जहां पर करनी है, खरीदारी का लेवल आपको 41,300 से 41,100 रुपए का आपको लेवल है, वहां से आप खरीदारी करेंगे और होल्ड रखेंगे तो आपको यहां से जो बाजार है 42,300 से 42,700 रुपए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 43,500 रुपए तक का लेवल आपको 30 सितंबर तक का ये हमारा जो व्यू निकल के आ रहा है वो व्यू है। इस पे आप सोचे कि 100% मोहर लगी हुई है तो मोहर नहीं लगती है। मार्केट का जो जिस हिसाब से सप्लाई डिमांड का कंसर्न होता है उसके हिसाब से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम स्क्रैप की बात कर लेते हैं कि पुराने लोहे में किस तरीके से कामकाज करेंगे, क्योंकि स्क्रैप कबाड़े का काम बहुत लोग करते हैं। तो स्क्रैप के बाजारों में आप देखेंगे नीचे में 30,000 की रेंज में 30,100 से 30,000 की रेंज में आप बिल्कुल खरीदारी आप करके चल सकते हैं
और बल्क में खरीदारी करनी है, अगर 30,000 का लेवल टूट जाए तो बल्क में आप खरीदारी कर लीजिए। फिलहाल 30,000 की रेंज के आसपास से ही आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहां से आप खरीदारी करिए। बाजार अब बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, बाजार जो बाजार बढ़ता हुआ नजर आएगा वो 31,200 रुपए तक, और ऊपर में टॉप के लेवल में 32,000 रुपए तक आपको लेवल जाता हुआ दिखाई देगा। बढ़िया बाजार चलता है तो ऊपर में आपको जो नीचे का बाजार है, यहां से आपको जो बाजार दिखाई दे रहा है, ये आपका बाजार 43,200 रुपए तक भी बाजार में जाने की जो आपका बाजार जो दिखाई दे रहा है 32,300 रुपए तक की जाने की भी स्ट्रेंथ बाजारों में दिखाई दे रही है। 32,000 अभी फिलहाल के लिए 30,400 रुपए बाजार चल रहा है। एमएस सिंगट का बाजार 41,600 चल रहा है। तो आपको जानकारी बताई कि किस तरीके से कहां पर रेंज रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग कामकाज करिए। कास्ट आयरन की अब बात कर लेते हैं। कास्ट आयरन 37,000 के आसपास से आप खरीदारी करिए। इंपोर्टेड 38,500 रुपए के हिसाब से। एचआरसी सीआरसी कॉइल की अगर हम बात करेंगे तो एचआरसी सीआरसी कॉइल में 51,000 रुपए। लुधियाना अगर की बात करेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉइल का बाजार 51,000 रुपए, गाजियाबाद 49,800, कोलकाता 48,300। रेंज बेटर है, आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं, खरीदारी करके आप चल सकते हैं। लंबी तेजी नहीं आएगी, 1 से 1.5 रुपए किलो की तेजी सितंबर मंथ में बाजारों में एक्सपेक्ट हो रही है, वो दिखाई दे रही है। उसके हिसाब से हमने आपको जानकारी बता दी है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे 44,000 के आसपास से आप बिल्कुल बल्क में पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। जीआई वायर 48,000 के आसपास से बल्क में पोजीशन बनाइए। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप 43,000 के आसपास से बल्क पोजीशन। रायपुर पाइप 41,000 के पास से बल्क पोजीशन बनाइए। बल्क मतलब क्वांटिटी में परचेज करके आप चल सकते हैं। बाजार में 1.5 रुपए किलो तक की स्ट्रेंथ बाजारों में आपको यहां से देखने के लिए मिलेगी। अगर टीएमटी सरिया की बात करें, मंडी गोविंदगढ़ 46,000 पे खरीदारी। दुर्गापुर 40,500 से 41,000 रुपए की रेंज बेटर है। 40,500 मिल जाए और बेटर है। रायपुर 41,000 मिल जाए 40,500 तक, 41,000 से 40,500 की रेंज में, वहां पर आप बिल्कुल खरीदारी करके आप चल सकते हैं। जयपुर सरिया इसी तरीके 43,500 के आसपास, मुजफ्फरनगर 43,500 के आसपास, भावनगर 45,500 के आसपास, गाजियाबाद 45,500, जलना का बाजार 44,000 के आसपास, पटना का बाजार 42,000 के आसपास से आप खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि सरिया का लोग बहुत ज्यादा कामकाज करते हैं तो बिल्कुल खरीदारी करिए। जो मैन्युफैक्चर है, जो लोहा बनाते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल के भाव बहुत बढ़िया है। मंडी गोविंदगढ़ 29,500 पे खरीदारी करिए। दुर्गापुर 26,500 के आसपास, रायगढ़ आप 26,000 के आसपास से 26,000 के आसपास से, रायपुर 28,500 के आसपास, राउरकेला 25,500 के आसपास से आप बिल्कुल पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। तो लोहे में कहां से खरीदारी करनी है, पुराने लोहे में कहां से खरीदारी करनी है, वो सारी जानकारी लोहे बाजार की हमने आपको बताई कि लोहे में किस तरीके से स्ट्रेंथ है। इस महीने अगर देखा जाए तो कई जगह बारिश भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। थोड़ी सी डिमांड हल्की फुल्की खुलती हुई नजर आएगी। जो सरकार ने पीछे बजट पे जो दिया था उसका इंप्लीमेंट भी धीरे धीरे बाजारों में यहां पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो धीरे धीरे आपको बाजारों में यहां पर बिक्री खुलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप सोचे कि बहुत बड़ी तेजी आ जाए, तो बहुत बड़ी जब तेजी आप बनेगी तो उसका तेजी आप सिंपल सा आप लेके चल सकते हैं कि बहुत बड़ी तेजी जो बननी है वो आपकी दिवाली के आसपास ही बाजारों में आपको देखने को मिलेगी। वो 2 से 3 रुपए किलो, 3 से 4 रुपए किलो भी हो सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा आप सोचे कि 8 से 10 रुपए किलो, तो वो फिलहाल फंडा नहीं है। कई बार लोगों की खबरें आ रही थी कि इसका टैक्स कम होना है, कि 12% करना है, तो ऐसी कोई खबरें नहीं है। टैक्स वगैरह कुछ कम नहीं हो रहा, वैसे ही बिल्कुल बाजार पस्त पड़ा हुआ है। 2-4 महीने से आप देखेंगे पस्त पड़ा हुआ है लोहे बाजार में। इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है। लेवल अच्छे हैं, लेवल के हिसाब से खरीदारी करिए। खरीदारी बिक्री करने से पहले एक विशेष नोट समझ लीजिए, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, ब्रोकर, एडवाइजर, अपने निवेश सलाहकार से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद कामकाज करिए। यहां पर जो भी जानकारी है ये मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा आपको जानकारी दी जाती है। न्यूज मार्केट 24 का या हमारा खरीद बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को आप समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हमने आपको जानकारी बता दी किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। किसी भी प्रकार के लिए आपको बता देते हैं, मॉर्निंग का सेशन हमारा फेमस सेशन रहता है कि आप मॉर्निंग का सेशन हमारा 9:30 का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाइए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड होगा, डायरेक्ट आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप ज्वाइन होके प्रॉपर आप जानकारी आपको मिलती है, आपके सवालों के जवाब, रोजाना मार्केट के ट्रेंड व्यू, वहां पर सारा कुछ दिया जाता है। तो ये सितंबर मंथ का पूरा आउटलुक आपको दे दिया, किस तरीके से सितंबर मंथ में इंगट और स्क्रैप का बाजार जा सकता है, सरिया का बाजार जा सकता है, सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से, आपके साथ स्पेशल, आपके साथ आपके एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में।
तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ के कामकाज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।